तो इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत से गांव से होती है, जहां के लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक परी केलिंडा आ जाती है, जिसने इस खबर को कंफर्म किया था कि सच में वो जादूगरनी मर गई। ये बात सुनते ही गांव वाले झूम उठे और गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर्स भी फाड़ने लगे। अब कैलेंडा वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक बच्ची ने आकर कैलेंडा से सवाल किया कि आखिर जादूगरनी बनती कैसे है और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्ची का सवाल सुनकर कैलेंडा सीरियस हो गई और उसने बच्ची को बताया कि ये जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे रवैये ही इन जादूगरनियों को ऐसा बनाते हैं। उसके ये बात कहते ही सीन शिफ्ट हो जाते हैं पास्ट में, जब जादूगरनी एल्फाबा पैदा हुई थी। उसका कलर ग्रीन था, इसीलिए उसके डैड गिनी जर्नल ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची भी है। जब जब वो रोती थी या उसे गुस्सा आता था तो चीजें हवा में उड़ने लगती थी। एल्फाबा को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे अल्फाबा बड़ी होती गई, उसके लिए मुश्किलें भी बड़ी होती गईं। कोई उसे प्यार नहीं करता था, उसके पास नहीं रहता था। उसकी अब रोज नाम की एक बहन भी हो गई थी, जो खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन एक पाँव से माजूर थी। वो अल्फाबा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को जब स्टोरी सुना रही थी तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अल्फाबा को गुस्सा आ गया। उसने नीचे से अपनी मैजिकल पावर से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही जर्नल को मिली तो जर्नल अल्फाबा की इस हरकत से बहुत गुस्सा हुए और अपनी बेटी रोज को वहां से ले गए, जबकि अल्फाबा वही अकेली रह गई। सीन कट हो गई। हमें दोबारा कैलेंडा और गांव वालों को दिखाया जाता है, जहां अब तक इन लोगों ने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना लिया था, जिसे कैलेंडा जला देते हैं। वो दोबारा यहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि तभी एक और लड़की ने उससे सवाल किया, क्या अल्फाबा आपकी दोस्त थी जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही है? कैलेंडा ने जवाब दिया, नहीं, शायद दोस्त नहीं थी लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब अल्फाबा और कैलेंडा साथ थी। कैलेंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी यूनिवर्सिटी में अल्फाबा भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अपना इसलिए नहीं क्योंकि जर्नल उसे पढ़ाई की परमिशन नहीं दे रहे थे। खैर, अब इन सब का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक टीचर रोज को यहाँ से प्रोटोकॉल लेकर ले जाने लगती है। क्योंकि वो जर्नल की बेटी थी, अल्फाबा को ये अच्छा नहीं लगा। उसने टीचर को रोका लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं सुनी और रोज को आगे की तरफ ले गई। अल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पावर्स से रोज की व्हील चेयर को रोक दिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पर हर चीज उड़ने लगी और ये सब देख लिया यहाँ की प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी कि सब बच्चे अल्फाबा का जादू देखकर उसे मारने लग जाएंगे, उसे बुरा समझेंगे। इसीलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो और अल्फाबा को सब बच्चों से बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने कैलेंडा से कहा कि वो अल्फाबा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कैलेंडा तो इस बात के लिए मान गई थी लेकिन अल्फाबा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल उसे लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती है, जहाँ वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती हैं। वो उसे ये भी ऑफर देती हैं कि वो उसे पढ़ाएंगी और उसकी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगी। ये सुनकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया था कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी कि वो खुद गवर्नर से बात करके उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश थी। रात रहने के लिए वो जब कैलेंडा के रूम में गई तो उसने देखा कि कैलेंडा ने पूरे रूम में अपनी ही चीजें बिखेरी हुई थी। अल्फाबा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाही तो कैलेंडा ने उसे रोका और ऐसे में अल्फाबा को गुस्सा आ गया। वहाँ की चीजें हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक के कांच पे गिर गया। अल्फाबा ने उसकी चीजें दूर फेंकी और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही, जिसकी खबर कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स को हो ही गई थी। सुबह होने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टीम बन गई अल्फाबा और कैलिंडा के खिलाफ। अल्फाबा की टीम में तो कोई नहीं रहा, सब के सब कैलिंडा की टीम में चले गए और अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी सब अल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी अल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। खैर, क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो कि एक जानवर थे। यहाँ पर प्रोफेसर जब कैलिंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो यहाँ पर अल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना नॉर्मल है। खैर, प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया और फिर एक दौर वो आ गया
जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर देख ही रहे थे कि दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। वो दुखी होकर वहां से चले गए। अल्फाबा को ये देखकर उनका दुख समझ आया, क्योंकि अल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने अल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें उसे अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखना था। अल्फाबा अपनी पावर्स से चीजों को ठीक से तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है सारी चीजें तहस नहस होने लगती हैं। कि देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होने के बजाय खुश होती है, ये देखते हुए कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। रात में जब अल्फाबा दोबारा प्रोफेसर के पास आने वाली थी, तब उसने सुना कि टीचर अपने लोगों को कह रहे थे कि अब हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चलना होगा। अब हमारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। ये सुनकर अल्फाबा उदास हो गई। वो वहां से जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर उसे बहुत प्यार दे रहे थे। ये देखते हुए अल्फाबा ने उससे प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी और आप लोगों को आपका हक दिलवा कर रहूंगी। ये कहने के बाद अल्फाबा यहाँ से चली गई जंगल की तरफ, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात हो गई एक लड़के से जो घोड़े पे यहाँ की तरफ आ रहा था। अल्फाबा को देखकर वो डर गया और यहाँ हमें पता चला कि वो प्रिंस था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी प्रिंस के आने के चर्चे होने लगते हैं और क्लिंडा खूब अच्छे से तैयार होती है प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए। प्रिंस यूनिवर्सिटी में आकर ज्यादा किसी को भाव नहीं देता, लेकिन क्लिंडा जो कि यूनिवर्सिटी की ब्राइट और सबसे खूबसूरत स्टूडेंट थी और बार बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रही थी, तो आखिर प्रिंस उससे दोस्ती कर ही लेते हैं और वो प्रिंस को लेकर आती है लाइब्रेरी में, जहाँ आकर हमें पता चलता है कि प्रिंस की आदतें तो बहुत बिगड़ी हुई हैं। वो यहाँ पर भी रूल्स तोड़ने लगता है और बुक्स के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरियन उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए प्रिंस ने यहाँ गाना शुरू कर दिया। क्लिंडा के साथ साथ सभी प्रिंस के साथ गाना गाने लगे और यहाँ एंजॉय करने लगे, सिवाय अल्फाबा के। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का क्लिंडा को प्रोम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन क्लिंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने रोज के साथ जाने की उसे ऑफर की। रोज तो लड़के के इनवाइट करने पे ही बहुत खुश हो गई और जैसे ही ये बात उसने अल्फाबा को बताई तो अल्फाबा ने रोज को जाने से मना किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पीछे क्लिंडा की कोई चाल होगी। पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी, वो तो अल्फाबा के मना करने पर गुस्सा हो गई। यहाँ पर दिखाया गया कि क्लिंडा भी प्रोम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी और तभी यहाँ पर अल्फाबा भी आ गई। क्लिंडा के फ्रेंड्स को क्लिंडा के सामान में से एक बहुत ही अजीब कैप मिली। ये कैप उसकी ग्रैंड माँ की थी और किसी जादूगरनी की लग रही थी। उसने ये कैप उठाकर अल्फाबा को दे दी, ताकि जब अल्फाबा इसे पार्टी में पहनकर जाए तो सब उसका मजाक उड़ाए। इस चीज से अनजान अल्फाबा क्लिंडा की तरफ से खुश हो गई कि कम से कम उसके दिल में अल्फाबा के लिए जगह बनने लगी है। खैर, सभी लोग अब प्रोम पार्टी में चले जाते हैं। डांस करते हुए सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रोज भी खुश थी और क्लिंडा भी खुश थी प्रिंस के साथ। इसी पार्टी में अब अल्फाबा भी आ गई, क्लिंडा की दी हुई कैप पहने हुए। उसके इस अजीब से हुलिये को देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे। सभी लोग उस पर हंस रहे थे। उसने यही कैप उतार कर अब जमीन पे रखी और यहाँ पे अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो किसी के साथ आई ही नहीं थी। उसका अजीब डांस देखकर सभी लोग और ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहे थे। और ये देखते हुए लिंडा को अब बुरा लगने लगा, क्योंकि सब अल्फाबा के साथ उसी की वजह से तो हो रहा था। अपने गिल्ट को कम करने के लिए क्लिंडा ने यहाँ आकर अल्फाबा का डांस पे साथ दिया और अल्फाबा जैसा ही डांस किया, जिससे सभी लोगों को भी उनकी गलती का एहसास हो गया और वो भी अल्फाबा के साथ अल्फाबा जैसा ही डांस करने लगे, जिसका साफ मतलब था कि क्लिंडा के साथ साथ अल्फाबा को बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अब उसके दिल में से क्लिंडा के लिए भी सारी बुराई खत्म हो गई थी। ये दोनों यहाँ अपनी नाराजगी खत्म करने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। पार्टी से जाने के बाद अपने रूम में आज ये दोनों पहली मर्तबा दोस्तों की तरह बातें कर रही थी। क्लिंडा ने अल्फाबा को बताया कि मैं और प्रिंस जल्द शादी करने वाले हैं। ये बात सीक्रेट है, सिर्फ तुम्हें ही पता है। अपना सीक्रेट बताने के बाद क्लिंडा ने अल्फाबा से उसका सीक्रेट पूछा। उसे लगा था कि अल्फाबा का सीक्रेट उसकी ग्रीन बॉटल है, जो वो हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती है, जो जल्दी से क्लिंडा ने उठा ली ताकि अल्फाबा उसे उसका सीक्रेट बता दे। लेकिन ये अल्फाबा का सीक्रेट नहीं था। उसने जल्दी से ये बोतल लेकर अपने तकिए के नीचे रख ली, क्योंकि ये बोतल उसकी मॉम की थी। उसकी ये हरकत से क्लिंडा नाराज होकर अपने बेड पे चली जाती है। तब उसे मनाने के लिए अल्फाबा उसके पास आती है और उसे बताती है
असल में मेरे डैड यानी गवर्नर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि मैं ग्रीन बेबी पैदा हुई थी। अब उनका दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ना हो जाता, इसीलिए गवर्नर यानी मेरे डैड ने मेरी मॉम को बहुत ज्यादा रोज मिल्क पिलाया, जिससे रोज एक ग्रीन बच्ची तो पैदा नहीं हुई लेकिन वक्त से पहले पैदा हो गई। इसी वजह से वो पाँव से माजूर है और रोज के जल्दी पैदा होने की वजह से अल्फाबा की मॉम भी मर गई थी। अल्फाबा को लगता था कि इन सारी चीजों की जिम्मेदार वो है। अगर वो इस तरह पैदा ना होती तो ना ही उसके डैड उसकी मॉम को वो मिल्क पिलाते, ना ही रोज जल्दी पैदा होती, ना ही वो माजूर होती और आज शायद उसकी मॉम भी जिंदा होती। ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। ये देखकर कलिंदा ने उसे समझाया कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। अल्फाबा का मूड चेंज करने के लिए अब वो अल्फाबा को ग्रूम करती है, उसका थोड़ा मेकअप करती है और स्टाइल चेंज करती है, जिसकी वजह से अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने पर सब उसे पसंद कर रहे थे। आज तो प्रिंस भी रुककर उससे बातें करने लगा था। अल्फाबा इस टाइम जा रही थी अपने प्रोफेसर से मिलने, जो कि एक जानवर था। अब जानवर क्योंकि इस दुनिया में सेफ नहीं रहे थे, इसीलिए ये सारे जानवर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। आज उनकी आखिरी क्लास थी, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाते एक टीचर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आती है और उन्हें जबरदस्ती उठवा लेती है। अल्फाबा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब उन प्रोफेसर की जगह एक नए प्रोफेसर आ गए थे, जिन्होंने अपनी कैद में एक छोटा सा शेर का बच्चा रखा हुआ था। उसे पिंजरे में रखकर प्रोफेसर बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि अब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी कैद में रहा करेंगे। ये सारी चीजें देखते हुए अल्फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसे जानवरों को कैद करने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके गुस्से में यहाँ पे मौजूद सारे फ्लावर्स, सारी चीजें उड़ने लगी और उसके गुस्से के असर से यहाँ सब लोग बेहोश हो गए, सिवाय प्रिंस के। बच्चों के बेहोश होते ही यहाँ पर अल्फाबा उठी उस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ के आने के लिए। प्रिंस भी उसकी मदद करता है और ये लोग शेर के बच्चे को लिए एक साइकिल पे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पीछे से प्रिंसिपल जब उनकी क्लास में आते हैं तो सारे बच्चों को और टीचर को बेहोश पाती हैं। ये देखकर वो समझ गई कि जरूर अल्फाबा ने ही ये सारा जादू चलाया होगा। उसकी जादुई पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने जाकर एक बड़े जादूगर को खत लिखा। यहाँ जंगल में अब प्रिंस और अल्फाबा की किसी बात पे बहस हो जाती है। प्रिंस नाराज होकर यहाँ से जाने ही वाले थे कि अल्फाबा ने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। वो भी अब प्रिंस को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसने खुद ही ज्यादा बात आगे बढ़ा ही नहीं और ये लोग वापस आ गए। अगले दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी में अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक बहुत बड़े जादूगर ने अल्फाबा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने अल्फाबा की जादुई पावर्स के बारे में जो उसे बताया था। अल्फाबा को अपने लिए ये बहुत अच्छा मौका लगा और उसने जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। उसे लेने के लिए एक ग्रीन कलर की ट्रेन भी आई। जब वो जाने लगी थी तो सब यहाँ उससे मिलने के लिए आए। प्रिंस उसके लिए गुड लक फ्लावर भी लेकर आए थे और साथ ही साथ क्लिंडा भी उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ क्लिंडा ने उससे अपना एक और राज शेयर किया कि अब प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसे नहीं रही। प्रिंस अब उससे कुछ नाराज नजर आते हैं। यह बताने के बाद अल्फाबा को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर अब वो ट्रेन में चढ़ गई। जाते जाते क्लिंडा ने अल्फाबा को एक लेटर पकड़ा दिया, जिसमें ये लिखा था कि क्लिंडा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ये बात वो उसे कह नहीं पाई। अल्फाबा ने उसे देखा और हाथ पकड़कर उसे जल्दी से ट्रेन में खींच लिया। कुछ ही देर में फाइनली ये लोग एमराल्ड सिटी पहुंच भी चुके थे। ये वही शहर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा, यानी फ्यूचर में भी देखा है। यहाँ पर उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सभी लोग उनके लिए डांस करते हैं और फाइनली अब उन्हें अंदर लेकर आया जाता है। इन्हें पता चलता है कि ये जादुई शहर था, जहाँ पर इन्हें एक मैजिक शो देखने को भी मिला और इस शो के बाद फाइनली जादूगर यानी विज़र्ड उनके सामने आ गया। ये विज़र्ड ये जादूगर अल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और इस शहर का फ्यूचर दिखाता है जो उसने डिजाइन किया था। वो शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। अल्फाबा जादूगर को सजेस्ट करती है कि आप इनकी गलियों को येलो कलर का कर दें, यानी रोशनियों से भर दे। जादूगर ये भी कर देता है। अब यहाँ जादूगर इसी शहर के पास अल्फाबा को अल्फाबा का एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है, जो ये शो कर रहा था कि इस शहर के ऊपर अल्फाबा हुकूमत करेगी। जो देखकर अल्फाबा ने फौरन कहा कि मेरा ख्वाब कहीं पे हुकूमत करना नहीं है, मेरा ख्वाब है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर पाऊँ और इस पे मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती है, जिन्हें देखकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश होती है और जाकर उनके गले मिल जाती है। खैर यहाँ पर इनकी बात चल रही थी कि अल्फाबा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी। अब यहाँ पर एक बंदर जादूगर के कहने पे
एक जादुई किताब से कपड़ा उठाता है, जिसके बाद जादूगर अल्फाबा से कहते हैं कि इस बंदर को उड़ने का बहुत शौक है और इस मंत्र से तुम उसे पढ़ दे सकते हो। उनके कहने पर अल्फाबा वो मंत्र पढ़ती है और हैरानकुन तौर पर जादू काम भी कर जाता है। अल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जादू के बाद बंदर दर्द से तड़पने लगा है और उसकी पीठ पर पंख आने लगे हैं, तो वो डर गई। वो इस जादू को बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने इस मंत्र को उल्टा पढ़ा तब भी ये जादू रिवर्स नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने जादूगर से इस जादू को दोबारा बंद करने को कहा। तब जादूगर ने बताया कि उसकी भी जादुई पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस किताब के मंत्रों को पढ़ पाए, और ये काम अल्फाबा ने कर लिया था, तो इसका मतलब था कि अल्फाबा की ताकतें बहुत ज्यादा है और अब ये सब जो कुछ हो रहा है इसे कोई भी चाहकर नहीं रोक सकता। ये सुनकर अल्फाबा को और भी ज्यादा दुख हो गया। वो क्या करना चाहती थी और क्या हो गया। बाहर जाकर जब उसने देखा तो पूरी बंदरों की फौज दर्द में तड़प रही थी और उनकी पीठ पर आ रहे थे। ये देखकर वो समझ गई कि असल में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। असल में ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे और जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भोली अल्फाबा का इस्तेमाल किया। ये जानकर अल्फाबा को गुस्सा आ गया और वो जादुई किताब लेकर यहाँ से भागने का फैसला करती है। उसको भागता देखकर प्रिंसिपल क्लिंडा को जादू सीखने की ऑफर देती है और उसे कहती है इसके बदले तुम्हें सिर्फ अल्फाबा को यहाँ लाना होगा। क्लिंडा को भी ये मौका अच्छा लगा और वो भी अल्फाबा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। अब यहाँ जिन बंदरों की फौज को पर मिल चुके थे, प्रिंसिपल उन सारे बंदरों को उड़कर अल्फाबा को ढूंढ कर लाने को कहती है। यहाँ पर जादूगर भी अपने खास कमरे में जाकर अपने खास गार्ड को अल्फाबा को ढूंढने पर लगा देता है। क्लिंडा जो हर हाल में जादूगर बनने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, वो अब अल्फाबा के करीब पहुंच भी चुकी थी। वो अल्फाबा को रोक रही थी कि अल्फाबा ना जाए, लेकिन अल्फाबा ने जाना था। वो इस टाइम एक ऐसे कमरे में आ चुकी थी जहाँ पे एक हॉट एयर बैलून था। उसमें बैठकर वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तब तक जादूगर के बहुत से आदमी भी उनको पकड़ने के लिए यहाँ गए। लेकिन उससे पहले ही अल्फाबा उस हॉट एयर बैलून के अंदर बैठकर वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो निकल जाती, ऊपर से महल की छत बंद कर दी गई, जिससे उनका हॉट एयर बैलून फट गया और वहां पे आग लग गई। अल्फाबा और क्लिंडा नीचे गिरकर एक कमरे में फंस गए, जहाँ क्लिंडा ने अल्फाबा को समझाया कि ये अच्छा मौका है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम क्यों नहीं उनके ऑफर कबूल कर रही। जिस पर गुस्से में अल्फाबा उसे कहती है मेरा सपना हुकूमत करना नहीं है, मुझे हमेशा से जानवरों के लिए कुछ करना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल पूरी यूनिवर्सिटी और पूरे शहर में ये खबर फैला देती हैं कि अल्फाबा चोर है और वो उनकी जादुई किताब लेकर भाग गई है, जो सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा था और सभी उससे नफरत करने लगे थे। ये ऐलान अल्फाबा और क्लिंडा ने भी सुना था। अल्फाबा को तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब क्लिंडा ने उसे समझाया कि तुम गुस्सा थूक दो और जाकर प्रिंसिपल से माफी मांग लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अल्फाबा अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती। उसके साथ जितना बुरा हो चुका था, इससे ज्यादा बुरा वो सह भी नहीं सकती थी। उसने अब उस जादुई किताब में से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्लिंडा उसे रोकती रही, लेकिन उस मंत्र की वजह से उसके पास एक जादुई झाड़ू आ गया, जिस झाड़ू को लेकर वो यहाँ से उड़ गई। जादूगर के गार्ड्स भी अब उसे पकड़ नहीं पाए थे। उसके यहाँ से भागते ही प्रिंसिपल ने क्लिंडा को अपने साथ मिला लिया, उसे जादू सिखाने की ऑफर की और कहा कि हम दोनों मिलकर ही अल्फाबा को ढूंढ लेंगे। अल्फाबा को लगता था कि क्लिंडा प्रिंसिपल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी क्योंकि वो जालिम है, लेकिन जब उसे पता चला कि क्लिंडा ने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लिया है तो उसका दिल टूट गया। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसने इस शहर को अंधेरों में रहने का कर्ज यानी श्राप दे दिया और यहाँ से दूर पहाड़ों में चली गई। जिसके साथ ये कहानी इस सबक के साथ खत्म हुई कि कोई भी बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों के रवैये ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा बना देते हैं। और आखिर में हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर क्यों गांव वाले अल्फाबा के मरने पे खुश हुए थे, क्योंकि अल्फाबा के मरने से उनके शहर का कर्ज टूट गया था और ऐसे सारी कहानी खत्म हो गई।